कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। नहीं। तो कौन आता है? ये अब चंद्रभान आते हैं, उनको हम लोग वोट देंगे, उन्हीं जीतेंगे। साइकिल से बड़ी नाराजगी है ठाकुर साहब, क्या बात है? ऐसा नहीं भाई अब ये हमारे साथ रहेगा। हम तो हमारे क्षेत्रीय नेता थे मित्रसेन बाबू जी, हाँ। जब तक वो थे तब तक हम लोग देते थे उनको। दिए। हाँ। उसके बाद आनंद सेन है, उनको टिकट मिलेगा, हम लोग उनको देंगे। लेकिन बाकी अगर गोरखनाथ ये सब तो बेकार आते और अजीत प्रसाद? हैं। अजीत ना प्रसाद? ना ना वोट दो, ना वोट दो। नहीं, क्या नाम है बाबू आपका? मोहम्मद समीम। मोहम्मद समीम जी। चुनावी माहौल क्या है आपके लिए? चुनाव में माहौल चंद्रभान पासवान। बीजेपी के साथ जा रहे हैं? जी जी जी, काहे बीजेपी के साथ जा रहे हैं? हम बीजेपी के साथ रहते हैं। आप नया चेहरा ये चंद्रभान पासवान का है और इनको उतारे, अच्छे वोट से जीत जाएंगे, अच्छे वोट से जीतेंगे। अच्छे वोट से जीतेंगे। समाजवाद की जो राजनीति है, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, जिसे अगर सपा बहुत अच्छी स्थिति में होती, अगर अवधेश मंत्री के बेटे के बजाय कोई अदर प्रत्याशी उतारती, अगर वंशवाद, ये तो हो गया कि परिवारवाद सबसे आगे चल रहा है, और परिवारवाद अगर हटा के दूसरा प्रत्याशी उतारती है सपा, तब तो लड़ाई बनेगी। नहीं तो भाजपा यहाँ बहुत अच्छे वोटों से जीती। सादर नमस्कार। मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के तैयारियां काफी तेज से चल रही हैं। 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुआ है, जिसमें से 7 जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं और 2 जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई। ऐसे में मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होना है, इस सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना जो है प्रतिशत बढ़ाना चाहेगी, वहीं पे समाजवादी पार्टी ये अपना अभेद खिला मानते हुए, अवधेश प्रसाद का ये गढ़ मानते हुए, इसे किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहेगी। ऐसे में हम मिल्कीपुर में मौजूद है, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में मिल्कीपुर की जनता का जो मूड है वो क्या है। क्या अवधेश प्रसाद अपना जो किला है, जो अपना गढ़ है, वो बचा पाने में कामयाब होते हैं, या योगी जो है इस मिल्कीपुर के चुनावी रूपी किले को वो फतेह करते हैं। बात का जो सिलसिला है वो आपसे शुरू करते हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अजय यादव। यादव जी, जी मिल्कीपुर में अब चुनाव होना है, जी, ऐसे में किस पार्टी का माहौल लग रहा है? हम तो फपाई हैं फिलहाल। पकड़े हैं? जी, हम पकड़े, बोलिए। हम तो फपाई हैं फिलहाल, लेकिन अवधेश प्रसाद जीतने के बाद यहाँ दिखाई नहीं देते। हाँ, उसके बाद में गोरखनाथ भी विधायक यहाँ के थे, हाँ। उन्होंने भी नहीं आते यहाँ। अब अगर चंद्रभान भैया टिकट पाते हैं तो हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। रहेंगे, हम सब रहेंगे। समाजवादी पार्टी के समर्थक हो करके आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं? नहीं, फिर भी लेकिन जी जी बिल्कुल। काहे जा रहे हैं? गोरखनाथ टिकट पाते हैं तो नहीं जाएंगे हम। काहे जा रहे हैं? असलियत में हमारे सुख दुख में जो आएगा हम उसी को वोटिंग करेंगे। हाँ। जी, चंद्रभानु पासवान के साथ जा रहे हैं। जी। कैसे नेता हैं? नेता अगर कोई कार्यक्रम हम लोग पूछते हैं बहुत। अगर कोई कार्यक्रम हम लोग करते हैं कोई स्थान पर या कहीं पर भी, तो उनको अगर सूचना दी जाती है तब वो आते हैं। चंद्रभान पासवान आते हैं। चंद्रभानु पासवान आते हैं। ऐसे में मिल्कीपुर में अगर देखा जाए तो चंद्रभानु पासवान के नाम की जो चर्चा है वो तेज है। आपका क्या नाम है? हाँ भैया, सूर्यप्रकाश सिंह। सूर्यप्रकाश सिंह जी। ऐसे में मिल्कीपुर में जो है वो ठाकुर समाज किधर जा रहा है? हम लोग भाजपा में जाएंगे। हाँ। समाजवादी पार्टी में नहीं जा रहे हैं? नहीं जाएंगे भाई। समाजवादी पार्टी में नहीं जा रहे हैं? अरे भाई, हम जब हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो क्या करने जाएंगे? हमारे सुख दुख में आते नहीं। कौन नहीं आता है? ये क्या नाम? अवधेश प्रसाद और ना गोरखनाथ बाबा आते हैं, हाँ। कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। नहीं। तो कौन आता है? ये अब चंद्रभान आते हैं, उनको हम लोग वोट देंगे, उन्हीं जीतेंगे। हाँ। साइकिल से बड़ी नाराजगी है ठाकुर साहब, क्या बात है? ऐसा नहीं भाई अब ये हमारे साथ रहेगा। हम तो हमारे क्षेत्रीय नेता थे मित्रसेन बाबू जी, हाँ। जब तक वो थे तब तक हम लोग देते थे उनको। दिए। हाँ। उसके बाद आनंद सेन है, उनको टिकट मिलेगा, हम लोग उनको देंगे। लेकिन बाकी अगर गोरखनाथ ये सब तो बेकार आते। और अजीत प्रसाद? हाँ? अजीत ना प्रसाद? ना ना, ना ना, वोट दो, ना वोट दो। नहीं वोट देंगे। अभी पता वोट नहीं देंगे मैं। और अवधिया हुए कुछ भी हुए, मंत्री बन गए, विधायक बन गए, उनको वोट नहीं दूंगा मैं। लो अजीत को काहे नहीं देंगे? नहीं दूंगा उसको मैं। जाओ। आप सबका प्रयोग नहीं। हाँ, नहीं उसको वोट नहीं दूंगा मैं। जाओ, उसको वोट नहीं दूंगा। अजीत प्रसाद जी के बेटे हैं वो। कौन? भले बेटे हुए अवधेश प्रसाद जो हैं, नहीं दे सकते, ठीक है? वो एक देखिए, वो संसद में बैठते हैं, ठीक है? वो जनता के द्वारा चुने गए हैं। संसद में बैठे हैं, कुछ भी बोले उसने बता। वो कभी नहीं आता हमारे मिलके विधानसभा का मालिक बाटे, लेकिन आता नहीं, कभी नहीं आता है। वो आएगा तो बस ये धोती उठा लेगा, ऐसे देखो ये उठाओ, ये तो उठा लेगा, चला जाएगा। साहब आपसे बात करते हैं।
क्या मुद्दे हैं मिल्कीपुर के? 5 साल गोरखनाथ जी विधायक रहे यहाँ पर। 5 साल में वो हर ग्राम सभा में उनके 1-2 एजेंट होते हैं। वो जिस प्रकार से उनका आश्वासन होता है उसी प्रकार से वो कार्य करते हैं। किसी के सुख दुख में नहीं आना जाना। और रह गई बात मंत्री जी की, तो मंत्री जी केवल उनका यादवों के वोट पर, मुसलमान बाहुल्य मिल्कीपुर जो यादवों का वोट बैंक है, मुसलमानों का वोट है, उस वोट बैंक के आधार पर मंत्री जी जीत जाते हैं 9 बार 8 बार। लेकिन इस बार का जो मुद्दा है वो एक बार धोखा खा गई जनता। अब की बार जैसे चंद्रभान पासवान जी हैं, चंद्रभान पासवान जी किसी भी छोटा कार्यक्रम हो बड़ा कार्यक्रम हो, अगर उनको सूचना मिलती है तो वो पहुंचते हैं, देर सवेर पहुंचते हैं। लेकिन गोरखनाथ जी को अगर सूचना दी जाती है तो फोन नहीं उठाते। अगर वो कहते हैं आ जा रहे हैं तो 1 हफ्ता लगातार फोन करते रहे, दूसरे नंबर से फोन उठेगा, आश्वासन मिलेगा कि अभी आते हैं, आते नहीं, कभी नहीं आते। तो जनता, कोई भी नेता बनता है, जनता कुछ नेता कोई देता लेता नहीं, बस के सुख दुख में उसके आ जाए, यही जनता के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। और चंद्रभान पासवान जी उसमें सबसे आगे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने जो है अजीत प्रसाद जी को टिकट दे दिया और भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अजीत प्रसाद के मुकाबले टिकट नहीं दे पा रही है। देखिए, वंशवाद की जो राजनीति है, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, जिसे अगर सपा बहुत अच्छी स्थिति में होती, अगर अवधेश मंत्री के बेटे के बजाय कोई अदर प्रत्याशी उतारती, अगर वंशवाद, ये तो हो गया कि परिवारवाद सबसे आगे चल रहा है, और परिवारवाद अगर हटा के दूसरा प्रत्याशी उतारती है सपा, तब तो लड़ाई बनेगी। नहीं तो भाजपा यहाँ बहुत अच्छे वोटों से लीड करेगी, एक तरफा लीड करेगी। एक तरफा बीजेपी जीतेगी। क्या कह रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी क्यों एक तरफा? तरफा जवन कुछ कही सब भाजपा सब करती है। अगर पहले 5 साल रहे अखिलेश काव की, हाँ काव की हुए अखिलेश। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है सरकार में लगातार काम होता ही रहा है, वो होके रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन और रही गई बात मिल्कीपुर के, वो नहीं मिलेगा। और रह गई बात मिल्कीपुर की, तो मिल्कीपुर में जो समीकरण इससे पहले चेंज हो गया था वो तो बस जनता कहाँ चले गए। बाकी जो है बीजेपी यही सीटियां जीते। अवधेश जी दावा कर रहे हैं कि जैसे लोकसभा का चुनाव करे पहले वक्त रहे उपचुनाव में 9 में से 9 लेके हो गए, लाए 2 ही सीट लेके हवा है। अब का काबू वही इससे समीकरण क्या नाम है चेंज आपका? होगा। परवीन कुमार पांडे। परवीन कुमार पांडे जी, बीजेपी से प्रत्याशी किसे देख रहे हैं? अब प्रत्याशी तो वैसे गोरखनाथ गन्ना दिए टिकट तो ज्यादा ठीक है। क्या नाम है बाबू आपका? मोहम्मद समीम। मोहम्मद समीम जी, चुनावी माहौल क्या है आपके लिए? चुनाव में माहौल चंद्रभान पासवान बीजेपी के साथ जा रहे हैं? जी जी जी, क्या बीजेपी के साथ जा रहे हैं? हम बीजेपी के साथ रहते हैं। आप बीजेपी के साथ रहते हैं? रास्ता हैं? खुला है। तो चंद्रभानु पासवान क्या पसंद है आपको? और जो बीजेपी की तरफ से है ना, मौके बीजेपी की तरफ से है। बीजेपी की तरफ से नेता और भी तो लोग हैं ना फिर बीजेपी की और तरफ लोग नहीं पसंद है। हाँ, और लोग नहीं पसंद है। क्यों पसंद नहीं आपको? बस पसंद नहीं है, कोई आता नहीं है यहाँ पर। मतलब इस जमीन से जुड़े हुए हैं, आते हैं इसलिए आपको पसंद है? तो वैसे मुस्लिम समाज भी पसंद कर रहा है। हाँ? चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग युवा टहल रहे हैं, इनसे भी कर लेते हैं बात। युवा भागेगा तो कैसे काम चलेगा? ए बा उधर आइए, आप जहाँ तक भागेंगे आपको वहां तक दौड़ाएंगे। क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद जी, जी ठीक है, चर्चा करनी चाहिए ना। अभी आपके चुनावी मुद्दे क्या है, खास करके मिल्कीपुर के, और आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? क्या सोच के इस विधानसभा के उपचुनाव में आप लोग जो है वो विधायक चुनने जा रहे हैं? जी क्या बताएं इसमें, यहाँ पे सब लोग सही काम किए हैं, लेकिन बस यही है कि अवधेश प्रसाद यहाँ आते नहीं कभी, और उनको बुलाया जाता है तब भी नहीं आते हैं। और जो ये अपने बेटे को दे दिए हैं टिकट अजीत को, इसीलिए भाजपा के यहाँ भाजपा यहाँ जीत रही है। अजीत प्रसाद को टिकट दे दिए तो इसका जो है हाँ खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। जी जी पड़ेगा जी। और जो गोरखनाथ जी हैं, यहाँ से टिकट अगर पा गए तो यहाँ से वो नहीं जीतेंगे। अगर चंद्रभान जी पाए टिकट यहाँ से तो जीत जाएंगे। चंद्रभान पासवान जी जीत जाएंगे। गोल मोल तो नहीं बतिया रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे इलेक्शन चालू हुआ है, जब से चुनाव होने जा रहा है तब से आ जा रहे हैं, सबसे मिलजुल रहे हैं पासवान जी। स्वभाव अच्छा है जी, स्वभाव इसीलिए आप लोग जुड़ रहे हैं। जी, तो मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग जो है जी जुड़ रहा है, वो जुड़ रहा है उनके साथ, ऐसे में टिकट उनको मिलता हुआ जी दिख रहा है। जी।